बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में 23 की किलेबंदी, आज इसी पर चर्चा। छत्तीसगढ़ का सियासी संग्राम शबाब पर आ चुका लगता है, क्योंकि अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा सूबे के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इनके दौरे की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में चेहरे का सवाल कांग्रेस ने सियासी फिजा में शगुफे के तौर पर उड़ा दिया। इस पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया, लेकिन इस जुबानी जंग के बीच दोनों ही पार्टियों ने छत्तीसगढ़ में 23 के लिए किलेबंदी मजबूत करनी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में मुरझाए कमल को खिलाने की मंशा लिए पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारी है। राजधानी रायपुर का साइंस कॉलेज ग्राउंड कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए सज धज कर तैयार है। कहा जा रहा है कि ये सारी कवायद 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए है। इसीलिए कांग्रेस सवाल कर रही है कि क्या बीजेपी नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पार्टी का चेहरा मानती है। देखिए, पुरंदेश्वरी जी ने कुछ महीने पहले बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको हम आगे करके चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम कलेक्टिव रूप से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अरुण साव जी के नया चेहरा दिया, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी नारायण चंदेल के रूप में एक नया चेहरा दिया। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इनको वो चेहरा मानती हैं पुरंदेश्वरी जी, कि इनको भी चेहरा नहीं मानती हैं। क्या भूपेश बघेल के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पास में इस नए नेतृत्व के बाद में भी कोई नया चेहरा स्टेब्लिश हो पाया है या नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी से किया है, क्योंकि पहले पुरंदेश्वरी ने कहा था कि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। तो जिस अंदाज में सवाल हुआ, बीजेपी खेमे से उसी अंदाज में पुरंदेश्वरी का जवाब भी आया। देखिए, ये बार बार हमारे सामने ये प्रश्न आप उठाते हैं। क्या आपने कभी भूपेश बघेल जी से ये प्रश्न पूछे कि आपका चेहरा कौन होगा? क्योंकि एक बार कहते हैं कि टीएस बाबा होंगे, कभी कभी वहाँ क्योंकि साहू का वोट उनके मिलना है कहते हैं कि ताम्रध्वज जी होंगे। उनसे जाकर पूछिए। मैं तो ये बार बार कह चुकी हूँ कि हमारे हर एक कार्यकर्ता हमारे चेहरा। इधर आत्ममुग्धता में चूर कांग्रेस ने जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने तंज किया कि बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। बीजेपी कुछ भी कर ले, कांग्रेस को चुनौती देने में कामयाब नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी है, सांगठनिक रूप से इतना ज्यादा लचर हो चुकी है कि यहाँ पे बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष मानना पड़ रहा है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी जब भाजयुमो का प्रदर्शन कर रही थी तो छत्तीसगढ़ के कोई भी नेता मॉनिटरिंग करने की स्थिति में नहीं थे। स्वयं प्रभारी पुरंदेश्वरी जी और नितिन नवीन यहाँ 3 दिन आके बैठे थे, अब भाजयुमो का प्रदर्शन करवा रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता पूरी तरीके से निष्क्रिय और अपने नेतृत्व का भरोसा खो चुके हैं। इस जुबानी जंग के बीच एक बात गौर करने वाली है कि जमीनी स्तर पर दोनों ही पार्टियां सियासी और सामाजिक दायरे के तहत अपनी जमीन मजबूत करने में गंभीरता से जुटी हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिनों से रायपुर में डटे हैं। यहां सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की बैठक चल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस तो पहले से ही सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में अपना किला मजबूत करने में जुटी है। अब नई सियासी किलेबंदी नए जिलों की सौगात के तौर पर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले हफ्ते 3 नए जिलों की सौगात दी थी। इसके बाद अब कल 2 और नए जिलों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यानी दोनों तरफ से जोर बराबर लग रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में 23 का चुनावी मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।